कहने लगी, अरे देवता तुम तो बड़े स्वार्थी हो रे, मतलब के पीछे मुझे पुकार लिया, बुला लिया, और मतलब नहीं होता तो मुझे पूछ ही नहीं रही। ऐसा शारदा ने मैया ने तो क्या किया, आई शारदा, अब देखा उससे केकई से ज्यादा खुशी मंथरा को थी। अच्छा मैंने मंथरा की कथा पहले सुना दिया, सुनाऊंगा तो मुझे चाय ना पिलाओ, इसलिए कहूँ नहीं, सुनाना नहीं है मंथरा की कथा। घर घर गांव गांव में रहती है एक मंथरा। हाँ ये ध्यान रखना। बोली राघवेंद्र सरकार की। मंथरा को ज्यादा खुशी आखिरी में आ रही थी महलों में, तो थोड़ी सी जगह ठीक की। देखो ये भी कथा ध्यान से सुनो, किसी के मन में जरा सा क्षोभ नहीं था, जगह बैठने के लिए मिल रही थी जिभ्या। केवल मंथरा के इतना शक था, मन में भ्रम था, इतना संदेह था, इतना कष्ट था कि आज मेरे राम के टीका में मेरा भरत भी होता। इतनी सी बात थी कुल मन में। पुण्य का दाव लग गया, बैठ जाओ। तो शारदा देर नहीं करी, जल्दी से, और किसी के मुंह में बैठने जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां तो रामराज का अभिषेक हुआ, इतनी खुशी थी, इतनी प्रसन्नता थी, तो बैठ गई। और जैसे ही बैठी कि हाँ बैठ गई तो फिर पूरा सिस्टम ही बदल गया, पूरी खोपड़ी का। हाँ ये सब ब्रह्मांड है ना हमारा, इसी सब कुछ चलता है। कांटा लगता है पैर में, और पता कहाँ लग जाता है, आंख भले ही नहीं देखे। कांटा लगता पैर में, सबसे पहले पता कहाँ लगता है, अरे बोलो तो। जी भैया कथा सुनने के लायक नहीं है, बोल हैं तो बताओ। यहाँ दिमाग में नहीं लगता, पता लग जाता है, आंखें देखे चाहे नहीं देखे। कांटा पैर में लगा, अरे कांटा लग गया, भले वो कांटा नहीं दिख रहा है, और फिर देखेंगे तब पता लगेगा यहाँ कांटा लगा है। तो हमें यहाँ उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई है, हाँ पूरी। तो यही सब कुछ है ब्रह्मांड वेद। वो बैठी मंथरा का पूरा दिमाग शारदा के बैठ गई, मंथरा घबरा गई। नाम मंथरा मंदमति केरी के कई अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेर। मति को फेर दिया, मति को फेरा तो कुबुद्धि आ गई, और कुबुद्धि आती रोने लगी। फिर तो रोना ही बहुत जल्दी आता है। एक भी आंसू नहीं थे, लेकिन चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। आंसू एक नहीं आया आंख में से बिल्कुल भी। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। भरत माथ पे गई दिल खानी, चिल्लाती हुई महलों में पहुंच गई। अभी रानी तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरा पुत्र बड़ा भरत यहाँ है नहीं, और देख आज कौशल्या का लड़के की देख राज अभिषेक हो रहा है, और तू बैठी रहती। ऐसी बातें आपस में खूब उसके कान भरने लगी। पहले तो रानी कैकेयी को गुस्सा आया तो मारने को दौड़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। जब रात दिन बोई एक ही बात है, तो एक ना एक दिन समझ लेते हाँ जो सही कह रही है। अच्छा तुम्हारे ही कान भरे, वो 24 घंटा और एक आध महीना बई बात करे, तो ये थोड़ी बहुत तुम भी सोचो हाँ यार ये तो सही रही है जो कुछ होगा। तो अब कुछ बंद ही नहीं, वही बात का है। कौशल्या के राम को भी ऐसा हो जाएगा, वो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा भैया। वो फिर क्या बोली आखिरी में, तद्रुविंता दीन दुख तुम्हें कौशल्या देओ, भरत बंदी ग्रह हो यही और राम लखन के। जैसे कद्रू ने बिंता को दुख दिया है, ऐसे तुझे दुख मिलेगा कैकेयी, अभी भी समझ जा। तो बोले मैं करूं तो करूं क्या, और कद्रू ने बिंता को दुख कैसे दिया। कद्रू और बिंता दो कथा ये भी आ गया। अब यही तो लफड़ा है, पूरी सुनाते हुए चलेंगे तो महीना एक लगेगा, लेकिन सुना दो आप लोग ये कहेंगे पंडित जी अब बोल तो दिया है। कद्रू और बिंता दो बहनें, देवरानी जेठानी थी, कश्यप ऋषि की पत्नियां थी ये दोनों।
कद्रू के 9 कोली सर्प थे। 9 कोली का मतलब करोड़, 9 करोड़ सर्प थे भैया। और बिनता के कुछ कद्रू के तो थे, बिनता का कोई पुत्र नहीं था। एक दिन आ गए महाराज के पास, भी महाराज क्या मैं ऐसी चली जाऊंगी, मेरे कोई संतान नहीं है। बोले होगी, तू चिंता मत कर, ले मिट्टी के 2 ढेले उठाए, तपस्या कर रहे गंगा किनारे, बालू और मिट्टी को मिला करके दोने में रख दिया और ढांक दिया और मंत्र पढ़ा उन्होंने, जा तेरे 2 लड़के होंगे, लेकिन 12 साल तक दोने को उघाड़ करके मत देखना, हटा करके मत देखना, अगर तूने 12 साल के पहले देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ऋषि कश्यप 2 दोने दे दिए, 2 पुत्र हैं, बोले जा 12 साल के बाद दोनों पुत्र तेरे संसार में नाम विख्यात होगा। लेके आ गए माँ की ममता। अच्छा, इनका हृदय बड़ा निर्मल होता है, कठोर नहीं होता। कठोर तो बिरले नहीं होगा, जल्दी पसीज जाती है, हाँ बहुत जल्दी। बाबा बैरागी संत महात्मा आ जाए, नहीं अम्मा 1 किलो से काम नहीं, 1 किलो और दे दो, तो चल ले जाए 1 किलो और, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ होता है, हर कोई पागल बना जाए। कपड़ा है 100 रुपए का, 200 का है जी, 150 में 50 तो बचेगी, 150 में दे दिया। बोल राघवेंद्र सरकार की निर्मल मन भाव कद्रू बिनता दीन लोग तुम्हें हौसला दें, ये कथा है भगवान की। अब दे दिया। माँ की ममता 6 वर्ष व्यतीत हो गए और 6 वर्षों के बाद में उन्होंने कहा देखूं तो महाराज के वैसे ही मंत्र, मतलब मेरा मन तो ऐसा नहीं कि, उन्होंने कहा ठीक है चलिए 12 साल की बला ताली देख। एक दोने को उन्हें हटा करके देखा तो यहाँ से हाथ नहीं थे और घूंटे के नीचे पैर नहीं थे, बाकी सारा शरीर बनकर तैयार हो गया और बोलने लगा, माँ तुमने मुझे जगा दिया। बोलो क्या आ गया है, अब चलने की बने नहीं, हाथ उठे थे, रोती रोती महाराज कश्यप के पास पहुंच गई, प्रभु मेरे अपराध कुछ। बोले क्या बात है, ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे बोले तुमने गलत कर दिया, हमने तुमसे कहा था 12 साल तक देखना ही नहीं है। फिर ऋषि ने क्या किया, सूर्यनारायण भगवान को बुलाया और सूर्यनारायण भगवान को बुला करके उस लड़के को नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम रखा अरुण। क्या नाम रखा, अरुण। बोले महाराज ये तुम्हारा आज से सारथी होगा। क्या होगा, तुम्हारा सारथी। पहले सूर्यनारायण भगवान स्वयं रथ को घेर लड़के को दे दिया। महाराज इसके हाथ तो ही नहीं, बोलिए मुंह से वो दबा लेगा, बोले इसी से चलेगा। ये प्रभु की कथा है। अब वो लड़का तो हो गया। अब 12 साल तक इंतजार करती रही मैया बिनता। 12 साल जैसे अब सवेरे से बैठ गई जाके वहां हाथ जोड़। दिन के 12 बजे जैसे भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ था ना, भगवान राम का जन्म किस समय हुआ था बताओ, दोपहरी में। मास दिवस कर दिवस भयो मरम न जाने कोए, रत समेत रवि था पियऊ तो निशा कवन विधि होए, कोत देखी पतंग भुलाना, मास दिवस कर दिवस न जाना। 1 महीने का दिन हुआ था भगवान राम के जन्म में। सूर्यनारायण भगवान दर्शन नहीं करते रह गए, खड़े के खड़े रह गए। हाँ कुछ आगे रख नहीं बना। 1 महीने दिन रात हो ही नहीं। अब तो सब लोग कहने लगे हुआ हो क्या रहा है, उत्सव अयोध्यापुरी में हो रहा था। को तो देख 1 महीने का दिन। अच्छा देखो भगवान राम का जब जन्म हुआ था ना तो चंद्रमा गुस्सा हो गए। बोले महाराज जब भी तुम दिन में ही अवतार लेते हो कभी रात में अवतार नहीं लिया तुमने। रात्रि भी गुस्सा हो गई। सरजू मैया के किनारे लिया तो जमुना मैया नाराज हो गई। बोले महाराज हमने तुम्हारे दर्शन दिया। बहुत लोग नाराज भाई थे। और भैया जनकपुर की जो सखियां थी ना उनकी, तो उनने क्या कहा था, प्रभु ऐसे पति हमारे भी होंगे। तो भगवान राम ने सबको वरदान दिया था कि तुम चिंता मत करो। तब तो 16,000 मिली थी वही जाके, 16,000 रानियां है ना, वही थी जो जनकपुर में। हाँ, और उनने कहा तुम चिंता न, चंद्रमा से कहा चंद्रमा तुम चिंता ना करो, इस जन्म में मैंने तुम्हें धारण कर लिया है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारे समय में रात्रि में अवतार तो लूंगा, लेकिन तुम दिखोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें धारण कर रहा हूं। राम ने कहा तो राम गुरु वशिष्ठ ने केवल राम नाम रखा था। क्या लिखा था, केवल राम।
चंद्रमा आगे लगा दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो चंद्रमा आगे लगा दिया तो मैं चंद्रमा फिर खुश हो गया। बोले ठीक है महाराज, आपने मुझे आगे लगा लिया, आपके नाम के आगे संसार मेरी जय जयकार करेगा। रामचंद्र भगवान की, हाँ रामचंद्र लगा दिया, इसलिए वो प्रसन्न हो गया। भगवान ने जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। राम ने सबकी मनोकामना पूर्ण करी है। अगला द्वापर युग में रात्रि में जन्म लिया, गंगा मैया को दर्शन दिया, चंद्रमा साथ में लगा लिए थे। ये प्रभु राम के जन्म की कथा है भैया, ये प्रसंग है भगवान का। 12 बरस जैसे पूर्ण भय, गरुड़ जी भगवान का जन्म हो गया। बोलो गरुड़ महाराज की। कौन बने गरुड़ जी फिर आगे जाके, किन की सेवा में लगे? माताएं बहनों को बताओ, कोई किसी को पता हो तो बताओ, नहीं है पता तो हम ही बता देते हैं, ठेकेदारी हमने ले रखी है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान विष्णु का विष्णु के वाहन बने। कौन बने? भगवान विष्णु के वाहन बड़े हो गए। भगवान का भजन हुआ है। कहा मैया, गरुड़ जी कह रहे हैं, कौन से कह रहे हैं? मैया से। बोले मैया तुम दासी भाव से सेवा क्यों करती हो? अरे बोले भैया कुछ मत पूछो, मैं दासी भाव से। एक काम करो, तू तेरी बड़ी माँ के पास चला जा। तो कद्रू के पास पहुंचा दिया। कद्रू से कहा तुम मेरी माँ को कैसे छोड़ोगी दासी भाव से? बोले तू मुझे अमृत का कलश लेके आ, तब जा करके छोड़ूंगी। तो गरुड़ जी भगवान, क्योंकि नौकुल सर्प से विचार किया कि गरुड़ खा जाएगा, दुश्मनी लड़ाई तो है ही, तो गरुड़ जी का भोजन ही कौन है? ब्याल। ब्याल माने सर्प, खा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अमृत लिया, पिला दूंगी सर्पों को, जब पिला दूंगी तो अजर अमर हो जाएंगे। जब अजर अमर हो जाएंगे तो ये गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो गए, कलश लेके आए, ला करके माँ को बिनता को दिया, लेकिन उस कलश को पी ना पाए। वो रख करके झाड़ी में चले गए। बिनता वो कद्रू मैया एक घड़े को रख करके वहां से चली गई सर्पों को बुलाने के लिए। गरुड़ जी पीछे पीछे गए थे, देखता हूँ क्या करती है ये माँ। देखा था वो डले में रखा था वो कलश, अमृत का भरा हुआ कलश था, वो बुलाने गई। अब वो तो बुला के लाया, तब लाई, तब तक तो गरुड़ जी ने पूरा का पूरा वो कलश जो था ना पी लिया खुद ने, और वो उसको मटके को वही दड़ी में फोड़ दिया। अब दड़ी में जब फोड़ दिया तो सांप सर्प आए, नौकरी नौकर वो बहुत होते हैं भैया, आए तो उनका भैया कोई दुष्ट न जाने फोड़ गया, इन्हीं को चाट लो। तो पहले सांप की एक जीभ रहती थी, वो दड़े के कांटे लग लग के छिट छिट के बोले जितना हो सके बच जाओ। तो जिनने पिया उनकी वो एक की 2 जीव हो गई। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसे मंत्र आज कह रही है कि कैसे ऐसे तुम्हें दुख प्राप्त होगा। अच्छा बोले फिर क्या करूं महाराज? बोले तुम तो अब कह की समझ में भी आ गया, कथा को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए सीधे चले। क्या करूं? बोले 2 वरदान है तेरे। अब कब के? बोले देवासुर संग्राम के। बताओ महाराज सिंह अब ये कथा भी आ गई, देवासुर संग्राम की कथा आ गई। तो वहां लड़ने गए थे। अब पूरी कथाएं अगर रामायण की सुनाऊंगा तो बहुत ज्यादा विलंब होगा, इसलिए सीधे सीधे चले। कौन से वरदान? बोले 2 वरदान। 2 वरदान भूषण ताती। हे भैया अरे हे रानी 2 वरदान है तेरे, देवासुर संग्राम के हैं, और तूने पहिए में चकील की जगह उंगली लगाई थी तो राजा प्रसन्न होकर के तुझे वरदान दिए थे, तो तू जो है वो वरदान आज भी तू मांग ले। बोले ठीक है, कैसे मांगूंगी? सारी कथा बता दी। और फिर तो कहाँ गई? सारे कपड़े अपड़े श्रृंगार निकाल दिया कहीं ने, और कोप भवन में जाकर के, एक महल होता है कोप भवन कहते हैं उसको, महलों में एक गुस्सा वाला भवन अलग बनाया जाता था। अगर कोई रानी गुस्सा हो जाए, 1-2 रानी में कोई गुस्सा हो तो भैया तुम्हारा महल हम समझ लेंगे कि तुम इसमें हो तो गड़बड़ है मामला। तो कोप भवन बनाया गया। तो मैया बताइए आप, कोप भवन में सारा श्रृंगार का सामान निकाल दिया। हाँ
श्रृंगार का सामान निकाल करके प्रभु की कृपा से आहा धन्य है राम की महिमा। रानी कैकेयी को भवन, राजा को पता लग गया कि आज संध्या काल में जब, अच्छा राजा कहाँ रहते थे? माँ कैकेयी के पास भवन में रहते थे भैया, वो कौशल्या के पास, सुमित्रा के पास, अम्बा के पास नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की नींद जब तक नहीं लगती थी, जब तक वो उंगली, अमृत की उंगली अपने मुंह में रख करके वो सोते थे, तब नींद लगती थी राजा दशरथ की। तो वो जो है ऐसे उंगली को रखने, कैकेयी की उंगली को, और तब वो सोते थे। ये प्रभु की कथा है, यही राम कथा है। तो आप पहुंच गए, राजा को पता लग गया कैकेयी आज को भवन में है। और सुनते जमीन निकल गई पैरों के नीचे से, साहब घबरा, क्या बात है? कैकेयी जिसके बगैर में जीवित नहीं रह सकता, अमृत की उंगली उसके मेरे मुंह में लेती है। घबरा गए, कौशल्या हो तो बन जाए, सुमित्रा हो तो बन जाए, क्या करूं? बोले जल्दी चलो। पहुंचे वहां कैकेयी से, रानी क्या बात है, आज तुम क्यों रुसा गई है? इतना सब पूछा। कैकेयी मैया, दो वरदान भूषण खाती मांगहूं आज जुड़ावन छाती। को भवन में पहुंची, सानंद नप गयऊ के गबन निठुरता निकट किया, जनगर ने जैसन सुरकोप भवन सुनो सकु चहिरा, भय बस अगहु न होई। को भवन का सुना, घबरा गए। राजा कहने लगे, हे रानी तुम्हें किस बात का, किस लिए रूठी हो? हे तू रानी निशानी पर सद पानी कहीं निवारही, मानहु सरोज भुवंग भामिन विषम भाति निहारहु, तुलसी कपहि भवतव्यता रस साम खोज खोज। किस कारण से तुम रूठी हुई हो बताओ? बार बार कह रहा सुमख सुलोचन पिक बचन, कारण मोय सुनाओ, गज गामिनी निज कोप कर। कितना बड़ा उनको वो दिया है मैया को, मेरी को, गजगामिनी। हे गजगामिनी, सबसे बड़ी थी कोकिल बहनी, हे सुलोचनी, हे समुखी, क्या कारण है? किसी ने उंगली दिखाई हो तो उंगली को कटवा दूं, किसी ने आंख दिखाई हो तो आंख को फोड़वा दूं, निकलवा दूं। तुम तो भवन में क्यों आ गए? क्या कारण है? मुझे ये बताओ। तब तो राम का कल युवराज पद है, तुमने तो कहा था कि राम को राजा बना दो, तब तो मैं तैयार हो गया था। हैं? क्या बात है? मुझे बताओ क्या बात है? तब तो मैया बोली, मोई कोई बात नहीं। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बिठाया। राजा ने पकड़ करके कहा, रानी बताना पड़ेगा। तो रानी क्या कहती है? मांग मांग पे कहूं पिया, कबहू न देहूं न लेहो, देन कहे वरदान दो, तेऊ पावत संदेह। हे रानी मांग ले, क्या मांगना चाहती है? बोले मांगना तो जीवन भर हो गया, अभी तक दिया ही नहीं है, अब क्या दोगी? अरे बोले नहीं, आई दूंगा। बता। बोले राम की शपथ खाओ पहले, क्योंकि मंत्रा ने कह दिया था राम की शपथ न करने तब तक मत बदल जाएंगे राजा। बोले तिरवाचा हरो, तिरवाचा हराया गया। भगवान राम की सौगंध खाई कि मैं भगवान राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि हे रानी जो तू कहेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। बोली महाराज मांग मांग पे कहूँ प्रिया, कबहू न दे हो न ले हो। तुम न कभी देते हो न कभी लेते हो। हे रानी तू जो मांगेगी तू, ऐसा राजा ने कहा है। कबहू न दे हो न ले हो। तो रानी क्या बोली? देन कयूं वरदान दो, दो वरदान रखे हैं आपके पास, बस वो मुझे पाने में संदेह है। अरे राजा बोले नहीं, कोई संदेह की बात नहीं है। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल
बचन बनाई। वो नहीं आता तम पातक पुंजा, नहीं आता पातक पुंजा, गिरि सम होए के मोल राजा राम सीता राम राजा राम मेरा सीता राम सीताराम बोल सीताराम सरकार, सीताराम सरकार, सीताराम सरकार की। आप लोग नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। आप तो खूब ताकत लगा रहे हैं, ये तो कछू नीठो लोग बैठे हैं बिल्कुल। अच्छा पीछे वाले बातें कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, शेमरी वाले। हाँ भैया जी, हाँ अच्छा तो ये करा जोर से लगाओ, शेमरी तक आवाज चली जाए कि हाँ वहां से कुछ कथा सुनो। क्यों मोहन, इनको बोलो भैया। हाँ बोलो सीताराम सरकार, सीताराम सरकार की। मैया भगवती आहा धन्य है। मांगा क्या मांगे, रघुकुल वीर सदा चले आई, प्राण चले जाए मगर वचन नहीं जाना चाहिए। ये क्षत्रियों की बात है, चिंता ना कर रानी, नहीं है सब संपातक पुंजा। झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। अच्छा हम दिन भर झूठ बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रही थी जीजी, कचू वैसी वैसी कह रही थी मैंने। अब झूठ में तो लिखा गया ना अच्छा झूठ में तो लिखा गया कि झूठ बोली तुमने, लिखा गई झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना, प्राण चल जाए। अच्छा झूठ कहाँ कहाँ बोलना चाहिए ये सुन लो तुम। हाँ मुझे याद आ गया कथा, झूठ कहाँ कहाँ बोलना चाहिए। अगर किसी की प्राण संकट में हो और तुम्हारी झूठ बोलने से बच रहे हो तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। व्यासपीठ कह रही है ये बात। किसी के प्राण जा रहे हैं और आपके कहने से वो बच जाए बेचारा। लेकिन एक बात जरूर मैं व्यासपीठ से दुख है मुझे, कल की तारीख का, कल छठ थी ना भैया, है ना? क्यों भाई कल छठ थी? परसों थी। ऐसा कोई देवता नहीं है भैया जो कुछ कहता हो मुंह से मानता हो। अच्छा किसी ने सुना है ऐसा? पहले हमारे क्षेत्र में कंकाली माँ पे भी कुछ होता था, लेकिन बंद है ना। आजकल मिठाई से, चना चरोनी से सब कुछ हो रहा है। मिठाई ले जाओ खूब अच्छे से, हाँ खूब करो, लेकिन हत्या बंद कर दो। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हत्याएं बंद करो। हत्या कर, अच्छा आपका बालक कोई आपके सामने खत्म करे तो कितना दुख होगा, बताइए मेरी बात। ये कथा है प्रभु की, परमात्मा की। छठ के दिन जो है बहुत हत्याएं होती हैं। परसों ये सब काम बंद करो, इनके बंद करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम समझ रहे कि किसी की हत्या करके हमारा लड़का सुखी हो जाए तो क्या सुखी रह सकता है? कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, उन देवताओं को आप प्रसाद से, मिठाई से, फल से प्रसन्न कर सकते हो। बोलना कल था लेकिन नहीं बोल पाया, ध्यान नहीं आया। अपने लड़के को सुखी देखने के लिए दूसरे के लड़के की बलि चढ़ा रहे हो, कहां तक सत्य होगा बताइए मुझे ये बात। वो भी जीवात्मा है और तुम भी बनोगे, और फिर मैं करोगे और वो तुम्हें काट देंगे। तुम उस दिन समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये। इसलिए मेरी बात को नोट कर लो, ये भगवान का आदेश समझ करके छठ के दिन जो कार्यक्रम करते हो उसको बंद करो। कोई देवता ऐसा नहीं जो तुम्हारा बुरा चाहेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पान प्रसाद चढ़ाओ, आनंद होगा। ले आए बकरा, देवी जी मांग रही हैं। देवी जी बिल्कुल नहीं मांग रही, मैं देवा खाने वाले मांग रहे हैं। गारंटी है मेरी, जिनकी जीभ पे लिखा है कि बकरा खाएंगे, ऐसे लोगों को धिक्कार है। उनकी संतान दुखी होगी, वो खुद दुखी होंगे, और स्वयं के स्वाद के लिए बकरा बकरी ये सब कार्य चल रहा है। कभी उनका भला नहीं होगा। छोड़ दो, आज से प्रण कर लो, हम तो प्रसाद चढ़ाएंगे देवता, तुम प्रसन्न होना पड़ेगा। मुझे लेके चलना, कौन देवता तुम्हारे, कौन मैया है वो बकरा मांग रही है, मैं चलूंगा आपके साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये भगवान की कथा है। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। राम
बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो। ओ भैया धर्म प्रेम बंधु, मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं हो? बताओ, सब लोग सहमत हैं, ताली बजाओ। जय हो आपकी। ये काम छोड़ दो, भगवान तुम्हें सुखी रखेगा, ये मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। और दूसरा कोई कर रहा हो तो उससे ही मना करो, भैया ये सब बेकार है, बिल्कुल बंद कर दो। जीवात्मा की हत्या बंद करो, ये काम ठीक नहीं है। भगवान की कार्य से इस कार्य को जो है कभी नहीं करना चाहिए हमको, है परमात्मा का आशीर्वाद है। राजा क्या कहने लगे, नहीं असत्य सम पातक पुण्या, गिरि सम हो एक कोटिक गुंजा। झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं कहता हूँ भूप मनोरथ सुबह बन सुख सुविहंग समाज। राजा का मनोरथ जो था ना अंदर हृदय, वो सुंदर बन के समान था, और सुख जो है वो सुंदर पक्षियों का समुदाय था। और भिलनी की तरह केकई आ गई वहां, भिलनी की तरह, और जो उन पक्षियों को पकड़ना चाहती है। क्या कहने लगे, अब तो राजा कहने लगे, बोले रानी मांग ले, बता क्या वरदान है, मैं तुझे दे देता हूँ, मैं राम की सौगंध खाता हूँ। तो क्या कहने लगे, सुनहु प्राणपति भागवत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, दो मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हे भैया सुनो, हे प्राणपति, मैं तुमसे वरदान मांगती हूँ, मांगो, देहु एक बार भरतई टीका। मेरे भरत को राज्याभिषेक राज का टीका होना चाहिए, राम को राजा मत बनाओ। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे मेरा राम जैसा भरत, मुझे दोनों बराबर हैं, तुम चिंता मत करो। बोले मैं भरत को काल ही राज्यपाल बुला करके ननिहाल गए थे, बुला करके राजा बना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। अब रानी बोली ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा वरदान और मांगना चाहती हूँ। बोले वो क्या है? बोले महाराज मांगा हूँ दूसरा बर कर जोरी। हे राजन, दूसरा वरदान थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा आपके हृदय को झकझोर सकता है,
बोले फिर महाराज तो कैसा है? महाराज ने कहा क्या है? दूसर बर ए मांगा हूँ कर जोरी, हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ हे राजन, और मांगा हूँ कर जोरी, पूर्व हूँ नाथ मनोरथ मोरी। ये वरदान तुम्हें कंपलसरी देना ही पड़ेगा, ये जरूरी वरदान है। बोले मांग तो ले क्या है? पहला वरदान तो बहुत छोटा था, कोई बात नहीं है, भरत को राज्याभिषेक दे दूंगा। तापस भेष विशेष उदासी, ये 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए तपस्वी का भेष धारण करके और राम बन के लिए चले जाए, इतना कहा तो रानी तो कहते ही राजा गिर गए। दशरथ जी खड़े के खड़े गिर गए। और रानी तूने ये क्या मांग लिया? दूसरा वरदान, ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरा राम ने क्या बिगाड़ा था? तेरे पुत्र को मैं राजा बना दे रहा हूं, लेकिन हे रानी तूने ये गलत मांग लिया, मेरे राम को राज्य को छोड़ करके वनवास, ये गलत मांग लिया। हे रानी तूने अवध को उजाड़ दिया और अब तो राजा माथा पकड़ करके बैठ गए, रोने लगे। रोते रोते माथे हाथ मुंद दोलोचन, तनु धर सोच लाग जन सोचन। अब क्या सोच रहे हैं राजा? अरे रानी मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकल गई? अरे रानी तेरे बगल में मैं 1 मिनट नहीं रहता था, लेकिन आज तू मुझसे ज्यादा बड़ी शत्रु कोई नहीं लग रही है, तू मेरी शत्रु बन गई। कबने अवसर का भयो, कबने अवसर का भयो, मैं गयो नार विश्वास। अरे रानी मैं नारी के ऊपर मैंने विश्वास कर लिया, मेरे राम को तूने वन मांग लिया। अरे मैं तो संसार तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगा। अरे पुरुष वर्ग जो होते हैं वो तुम पे भरोसा अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने तो मुझे छल किया है मेरे साथ। मैं कब ने अवसर का भयो, मैं गयो नारी विश्वास, नारी के ऊपर मैंने विश्वास कर लिया। और योगी सिद्धि फल समय जीवी, जतहि अविद्या नाश। अरे मुझे अविद्या प्राप्त हो गई थी, मैंने तेरी बातों में आकर हे रानी क्या कर दिया तूने ये? भरत की राउर पूत ना होई। भरत धन्य है प्रभु की महिमा। कहा क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? राजा बोले पुत्र तो राजा भरत भी है, लेकिन मैं राजा बना दे, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं मांगा। हरी रानी तुझे पता नहीं है, हमारे पूर्वज श्री विद्या